Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF। कौन से एंगल हैं ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC और दूसरी है FEG। और जिन बाइसेक्टर्स की यहाँ बात हो रही है CD एंड GH, वो देखिए CD एंगल C का बाइसेक्टर है और GH एंगल G का बाइसेक्टर है। ये आपको गिवन है दो ट्राइंगल्स में। आगे आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है D एंड H lie on the side AB and EF of triangle ABC and EFG। तो ये देखिए, ये D पॉइंट AB साइड पे है और H पॉइंट FE साइड पे है। यही यहाँ पे मेंशन किया गया है। और हमें शो क्या करना है? शो दैट इफ मीन्स ये कंडीशन आपको गिवन है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है और आपको शो करने हैं ये 3 पॉइंट्स। हम वन बाय वन तीनों को प्रूव करेंगे। पहले हम गिवन में लिख लेते हैं हमारे पास क्या है। गिवन में हमारे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG है और ये एंगल के बाइसेक्टर है। इट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। 1 2 के इक्वल है, 3 4। गिवन में हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और ये दोनों एंगल किसके हाफ है? एंगल C के हाफ ऑफ एंगल C। उसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और ये दोनों एंगल किसके हाफ है? हाफ ऑफ एंगल G। क्योंकि CD बाइसेक्टर है एंगल C का, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है और हाफ है। इसी तरह से 3 और 4 इक्वल है। क्यों? क्योंकि GH बाइसेक्टर है एंगल G का और ये इनके हाफ भी हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये रेशियो आपको प्रूव करना है, CD ओवर GH इज इक्वल्स टू AC ओवर FG। देखिए इस फिगर में हमें CD ओवर GH, CD ये साइड है, GH ये है, AC ये ऊपर वाली साइड और FG ये अबव वाली साइड। तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल्स कंसीडर करना चाहें तो हम कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? ये अबव वाली, क्योंकि AC साइड इसमें आ रही है, FG इसमें आ रही है, CD भी इसमें आ रही है और GH भी। तो हम लेंगे ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGF। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे तभी तो हमें ये रेशियो मिलेगा। तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। इन दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा तभी हम ये रेशियोज को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे इन दो ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव करेंगे? देखिए यहाँ इस ट्राइंगल का ये A एंगल और दूसरी ट्राइंगल का F एंगल, जो अबव दो ट्राइंगल है, हमने ये दो एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि पूरी ट्राइंगल आपको गिवन है, सिमिलर है। तो आप बोलेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F और रीजन क्या देंगे? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये गिवन है इसलिए उनके सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। दूसरा एंगल आपको कहां से मिलेगा? देखिए फिर से एंगल C और G इक्वल है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G। सेम रीजन से ABC सिमिलर टू FEG, ये आपको गिवन है। अब इसमें हम हाफ कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या मिल गया आपको? हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल है। हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल C 1 भी है 2 भी है। हमारी रिक्वायरमेंट 2 एंगल की है क्योंकि जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं उसमें 2 आ रहा है। तो हाफ ऑफ एंगल C को हम एंगल 2 रखेंगे। इसी तरह से हाफ ऑफ एंगल G को हम एंगल 4 रखेंगे। तो यहां से देखिए इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और ये जो मिली वो उसको सेकेंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो हमें मिल गई AA सिमिलैरिटी। तो फ्रॉम 1 and 2 by AA सिमिलैरिटी रूल आपको क्या मिल गया? ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF।
अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होती है तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लॉइज कौन से साइड्स के रेशियो चाहिए, जो हमें चाहिए वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, सी डी जी एच। तो सी डी ओवर जी एच किसके इक्वल है, ए सी ओवर एफ जी। दिस प्रूव्स योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करनी है ये दो ट्राइंगल सिमिलर, कौन सी, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। ये कौन सी ट्राइंगल है, अपनी फिगर में देखिए, डी सी बी ये ट्राइंगल है और एच जी ई ये ट्राइंगल है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ प्रूव होगा। तो ये दो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। फिर से देखिए, ये जो बी एंगल है ये एंगल ई के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी दोनों सिमिलर हैं। तो बी एंगल हमें इक्वल टू मिल गया एंगल ई के। बी एंगल क्योंकि इस ट्राइंगल में आ रहा है, ई इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। तो यहां से फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट मीन सेकंड एंगल हमें चाहिए, वो कहां से मिलेगा। फिर से देखिए, यहाँ एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं और दोनों हाफ ऑफ सी एंगल के इक्वल हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट है एंगल 1 की, तो पहले हम लेते हैं एंगल सी और एंगल जी को इक्वल और फिर से इनका हाफ कर देंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, रीजन वही रहेगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम हाफ करेंगे, हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी। हाफ ऑफ एंगल सी इस बार हमें 1 लेना है, हाफ ऑफ एंगल जी इस बार एंगल 3। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, इसको मान लीजिए 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए नीचे वाले दो ट्राइंगल्स के दो एंगल हमें इक्वल मिल गए, एक ये और दूसरा ये वाला एंगल और ये एंगल। तो आपको मिल गया ए सिमिलैरिटी रूल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बाय ए सिमिलैरिटी रूल, कौन सी दो ट्राइंगल, डी सी बी सिमिलर हो गई ट्राइंगल एच जी ई के। दिस प्रूव्स योर सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल डीसीए को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल एच जी एफ। देखिए ये वही ट्राइंगल है जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, ये ऊपर वाली ट्राइंगल, इसकी भी ऊपर वाली ट्राइंगल, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए। तो थर्ड पार्ट में आप क्या लिखेंगे, ऑलरेडी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC। सबसे पहले यहाँ पे ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसमें AB और AC साइड इक्वल है। तो AB और AC इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल B और एंगल CB इक्वल है। अब E पॉइंट कहाँ है, साइड CB प्रोड्यूस्ड, CB को प्रोड्यूस किया गया है E तक, और E ये पॉइंट है इस साइड पे, और कैसे है, EF परपेंडिकुलर ऑन AC, इस E पॉइंट से यहाँ F तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC पे, और AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD ABC ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है BC साइड पर। तो गिवन में हमें क्या क्या मिल रहा है, गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, और यहां से आप ये भी लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। इसको 1 मान लेते हैं गिवन में ही, ये हम बाद में यूज करेंगे। और हमें क्या गिवन है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC और EF परपेंडिकुलर ऑन AC। ये हो गया गिवन। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। कौन कौन सी ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल है, और दूसरी है ECF आपकी ये वाली ट्राइंगल है।
तो आपको इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, यहाँ क्योंकि बात एंगल्स पे दिखाई दे रही है तो हम AA सिमिलरिटी से ही इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। देखिए ये जो एंगल B है ये आपका बन रहा है ट्राइंगल ABD में, तो ABD में एंगल B, और एंगल C ये बन रहा है ECF में, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल में हैं और ये हमें गिवन से मिल रहा है, इट इज गिवन। तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट कहां से मिलेगा? AD क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एंगल ADB हुआ 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABD आपको एंगल ADB 90 डिग्री मिल गया। उसी तरह से EFCB 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो ये मिला फर्स्ट पॉइंट, ये मिला सेकंड पॉइंट। दोनों में दो एंगल इक्वल हो गए, एक 90 डिग्री और एक एंगल B और C। तो यहां से आपको मिल गया AA सिमिलैरिटी रूल। तो बाय AA सिमिलैरिटी रूल अगर दो एंगल दो अलग अलग ट्राइंगल में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल हो गई सिमिलर। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on the side BC of a triangle ABC। ABC की BC साइड पे पॉइंट B, ये हो गया ट्राइंगल ABC की BC साइड पे पॉइंट, such that एंगल ADC, एंगल ADC कैसे बनेगा? ज्वाइन कर दीजिए A को D से, तो ये एंगल बन रहा है एंगल ADC इक्वल्स टू BAC। किसके इक्वल है ये? BAC ये एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमें गिवन है। शो क्या करना है? शो दैट CA स्क्वायर इज CB इंटू CD। तो गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में है ट्राइंगल ABC in which एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। और प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये प्रूव करने के लिए आपको देखना है कि ये क्या चीज है। ये एक तरह का रेशो है। देखिए CA स्क्वायर होता है आपका CA इंटू CA और यहाँ है CB इंटू CD। तो यहाँ पे आपको एक रेशो क्रिएट करना है, जैसे CA ओवर CB इज इक्वल टू CD ओवर CA। तो ये बन गया साइड्स के रेशियो। तो रेशियो कब इक्वल प्रूव कर सकते हैं? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेनी होंगी जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। कौन सी दो ट्राइंगल है वो आपको एस्टिमेट लगाना है गिवन एंगल से। एक एंगल है ADC और दूसरा है BAC जो इक्वल है। तो यही ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे जो एंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल ADC, और दूसरी हम ले रहे हैं ट्राइंगल BAC। और इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। एक एंगल तो हमें गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये आपको गिवन है। अब आपको सेकेंड एंगल चाहिए, तो सेकेंड एंगल के लिए देखिए ये जो एंगल C है ये ADC ट्राइंगल में भी आ रहा है और BAC में भी आ रहा है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये आपको मिल गया कॉमन एंगल जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। दो एंगल दो अलग अलग ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो आपको मिल गई AA सिमिलैरिटी रूल। और AA सिमिलैरिटी रूल से आपकी ट्राइंगल्स ADC बन गई सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो हम लेंगे, देखिए A एंगल के अपोजिट साइड BC है और D एंगल के अपोजिट साइड AC है, मीन्स CA और इसके अपोजिट एंगल है आपका CB, CA ओवर CB। अब फिर से छोटी ट्राइंगल ADC की आपकी ये साइड CD और BAC की AC साइड मीन्स CA। तो साइड्स के रेशियो इक्वल ले लिए। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD। CA इंटू CA को आप लिख सकते हैं CA स्क्वायर और यहाँ हो गया CB इंटू CD, और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ये दो क्वेश्चन हम पहले के वीडियोस में कर चुके हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। देखिए ये हमने ए बी ले लिया एक वर्टिकल पोल, ये है 6 मीटर हाई और ये है बी सी, इसकी शैडो जो है 4 मीटर लॉन्ग। और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। ये पोल था, ये एक टावर है, इसको नाम दे देते हैं डीई। तो डीई का जो शैडो है उसका लेंथ आपको गिवन है 28 मीटर लॉन्ग। तो 28 मीटर लॉन्ग है इसकी शैडो। मीन्स हमें टावर की हाइट नहीं मालूम, इसको आप एच ले लीजिए और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है और यहाँ जो ये वर्डिंग लिखी हुई है एट द सेम टाइम, इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि ये जब दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक टावर से बन रही है और एक पोल से बन रही है, उस समय सन का इंक्लिनेशन सेम था। तो ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों सेम है। तो हमें गिवन है ए बी एंड डी ई क्या है? एक पोल है और दूसरा है टावर। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। तो आप यहाँ लिखेंगे टू फाइंड हाइट डी ई। टावर की हमें हाइट निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? इन दो ट्राइंगल को पहले हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम इनके साइड्स के रेशो को इक्वल ले सकते हैं। तो पहले आप सॉल्यूशन में लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ये ए बी पोल है, डी ई टावर है और ये स्ट्रेट होते हैं। तो यहां से आपको एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री के मिल गए। स्ट्रेट है, ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। और दूसरा एंगल सी और एंगल एफ, क्योंकि सेम टाइम पे ही दोनों की शैडोज हमें दिखाई दे रही हैं, तो एंगल सी और एंगल एफ इक्वल होगा। क्यों होगा? सेम इंक्लिनेशन एट सेम टाइम, ये आपको यहाँ पे रीजन देना है कि सेम टाइम पे टावर और पोल का इंक्लिनेशन सेम होगा। किसके साथ? ग्राउंड के साथ। तो यहां से दो एंगल आपको इक्वल मिल गए दो ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गई किससे? ए सिमिलैरिटी रूल से। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्राइंगल डी ई एफ के। और दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। तो हम रेशोज ले लेते हैं ए बी ओवर डी ई इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए बी 6 है, डी ई को हमने एच माना है, बी सी 4 सेंटीमीटर है और ई एफ है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4h इज इक्वल्स टू 6 इंटू 28 और h आ गया 6 इंटू 28 बाय 4। 4 7 जा 28, 6 7 जा 42, h आ गया 42 मीटर। मीन्स हमें जो हाइट ऑफ टावर निकालनी थी वो मिल गई 42 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD and PM are the medians of the triangles ABC and PQR respectively, means AD ABC का मीडियन है, PM PQR का मीडियन है। तो ये हमें मीडियन दिखाई दे रहे हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। मीन्स हमें मिल गया D मिड पॉइंट ऑफ BC और M मिड पॉइंट ऑफ QR। हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये रेशो AB ओवर PQ, AB ओवर PQ इक्वल्स टू AD ओवर PM, AD ओवर PN के इक्वल आ जाए। दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो ये हम गिवन में लिख लेते हैं।
गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और हमें गिवन है एडी एंड पीएम आर मीडियंस। एडी एंड पीएम आर मीडियंस किन ट्राइंगल्स के? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में हम ये रेशो लिखेंगे ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी ओवर पी एम। इस रेशो को हमें इक्वल प्रूव करना है, और ये रेशो आपको मिल रहा है इन दो ट्राइंगल्स में। तो इन दो ट्राइंगल को पहले हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, पर उससे पहले हम यूज करते हैं अपने गिवन। तो प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दिस इज गिवन। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी हम ले लेते हैं एंगल क्यू के इक्वल है, और हम ले लेते हैं ए बी ओवर पी क्यू का रेशियो इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर, और इसको आप मान लीजिए सेकेंड पॉइंट। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए कैसे? क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब आ जाते हैं इन दो ट्राइंगल्स पे, क्योंकि हमें रेशियो इन दो ट्राइंगल के चाहिए। तो अब लीजिए ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट से हमें एक एंगल तो मिल रहा है, बट रेशियो हमें चाहिए BD और QM में, यहाँ है BC और QR में। तो हम इस सेकंड पॉइंट को कैसे मॉडिफाई करेंगे? देखिए AB ओवर PQ किसके इक्वल है? BC ओवर QR। आपको क्या करना है? दोनों तरफ हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो हाफ ऑफ BC का हाफ मिल गया BD, तो ये हो गया इक्वल्स टू BD, और हाफ ऑफ QR आपको मिल गया QM, तो यहाँ आप लिखेंगे QM। और यहां से आपको क्या रेशो मिल गया? यहां से आप बोल सकते हैं AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BD ओवर QM, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। एंड फ्रॉम फर्स्ट आपको मिला B इज इक्वल्स टू Q फ्रॉम 1। अब ये देखिए इन दो ट्राइंगल में एंगल B और एंगल Q इक्वल है। AB ओवर PQ BD ओवर QM के इक्वल है। तो देखिए साइड एंगल साइड SAS सिमिलैरिटी हमें मिल रही है। तो बाय SAS सिमिलैरिटी रूल कौन सी ट्राइंगल्स में आपको मिल रही है? ट्राइंगल ABD और PQM में। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गई ट्राइंगल PQM के। ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गई तो आप इनके साइड्स के रेशो अब इक्वल ले सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। AB ओवर PQ का रेशो AD ओवर PM के साथ ले सकते हैं। दिस इम्प्लॉइज AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू AD ओवर PM, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड।